अस्सलाम वालेकुम। सीपी फंड से क्या लमसम में पैसे निकलवाए जा सकते हैं और सीपी फंड ओपीएस में मेन डिफरेंस क्या है, फ्लेक्सिबल कौन सा है? तो सीपी फंड जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड पेंशन स्कीम। अगर जो ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, उसमें बेनिफिट्स गारंटेड होते हैं, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है जितनी सीपी फंड में है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात की जाए तो सीपी फंड में आप लमसम में भी पैसे निकलवा सकते हैं किसी भी एज में। सपोज़ करें आपके 5 साल आप सर्विस कर जाते हो, फिर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है किसी और जगह पे, तो आप टर्मिनेट कर जाते हो और रिज़ाइन कर जाते हो गवर्नमेंट के साथ, और आपके जितना भी वो जमा हो गई है गवर्नमेंट का शेयर एम्प्लॉय आपने खुद जो डाला है और उस पर जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है, तो उसको आप लमसम में निकलवा सकते हो। लेकिन आपने यहाँ पर टर्मिनेट करना है तो सिर्फ फंड रूल्स के का यही है कि फिर आप पे वीपीएस के रूल्स टोटली अप्लाई हो जाएंगे। तो वीपीएस रूल में आप अर्ली विड्रॉ कर सकते हो सब्जेक्ट टू सम टैक्स। दूसरा ये है कि अगर आप 60 साल पहुंच जाते हो या 25 साल 55 कंप्लीट कर जाते हो, तो आपका जो फिर आप रिटायर हो जाते हो, तो एज़ पर सीपी फंड रूल्स आपको 80% इनकम पेमेंट प्लान या एन्युटी में इन्वेस्ट करनी है, यानी वहाँ पर डालनी है। 20% आप निकलवा सकते हो, जबकि वीपीएस में आप 50% कर सकते हो। 50% आप निकलवा सकते हो लमसम में टैक्स फ्री, जबकि लेस्ट आप जो बाकी है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो इनकम पेमेंट प्लान और एन्युटी में। अच्छा, अगर कोई चाहता है कि मैं 80% के बजाय जो किसी फंड में ये बाउंड है कि आप 80% ज़रूर इन दोनों में इन्वेस्ट करने हैं, इसके बजाय मैं 50% निकलवा लूँ, तो फिर आप सीपी फंड को छोड़कर वीपीएस पे आ जाइए, वहाँ पर रिज़ाइन कर जाए। तो आप यहाँ पर अगर जैसे शिफ्ट हो जाए तो फिर आप पे ये रूल्स अप्लाई होंगे। अच्छा, एन्युटी में और इनकम पेमेंट प्लान में क्या डिफरेंस है? एन्युटी आप अपने लिए ख़रीद सकते हो, अपने मिसेस के लिए, जबकि इनकम पेमेंट प्लान आप 15 साल के लिए ख़रीद सकते हो। आप 20 साल के लिए सीपी फंड में है, वीपीएस में 15 साल है। और इसके साथ साथ इसमें आप किसी को भी नाम में ऐड कर सकते हो, और इसमें एक और ऑप्शन भी है, आप अनलिमिटेड टाइम के लिए ख़रीद सकते हो, जिसमें आपका जो रिटर्न आएगा प्रिंसिपल अमाउंट पे, उसी को आप अपना मंथली इंस्ट्रूमेंट बना लो, मंथली प्रोडक्ट बना लो पेंशन का। तो फिर आप अनलिमिटेड टाइम के लिए उसको ख़रीद सकते हो। लेकिन ये कंपेयर टू अदर टू जो कि एनवीटी और इनकम पेमेंट प्लान जो कि 15-20 साल के, उससे उसका पैकेज कम होता है। एनवीटी का बहुत अच्छा होता है, और इनकम पेमेंट प्लान में जो 20 साल का होता है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट और रिटर्न दोनों को मिला के उनसे पैकेज बनता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट भी 20 साल में एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आप ये कर सकते हो। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। जबकि आप ओपीएस में देख ले तो ओपीएस में आपने पहले तो 25 साल 5-10 साल का चक्कर नहीं है। आप 5-10 साल तक सर्विस करिए तो रिज़ाइन कर जाए तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलने वाला है। 25-55 आपने कंप्लीट करने हैं, 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस, 55 आपका एज होगा, या आपने 60 साल कंप्लीट करने हैं। उस कंप्लीशन के बाद आपको पेंशन मिलेगा 65% मंथली पेंशन, जबकि 35% आपको कम्यूटेशन कमोटेड पोर्शन मिलेगा। ये कंपलसरी है। इससे इस कम्यूटेशन को कम कर सकते हो, लेकिन मतलब इस तरह नहीं है कि आप 100% जिस तरह से भी में निकलवा सकते हो 100% आप लमसम में निकलवा लो। तो ये है चीज़ें। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी सीवर में है बहुत है एज़ कम्पेयर टू ओपीएस और पेंशन स्कीम। शुक्रिया।